हैं क्या है ये पंक्ति बेटा, बताइएगा कि मैथिली शरण गुप्त की, हाँ बिल्कुल है, उनके किस काव्य से है। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया महक, राजदीप, प्रिया, बलवंत, संजू, बिल्कुल सही बेटा जी, जयद्रथ बद्ध से है। पिछले कल पता है क्या हुआ, जब क्विज चला, बिल्कुल भी उत्तर आएगा बच्चे, जब पिछले कल ना क्विज चला तो दिक्कत पता है क्या हो गई, दिक समस्या हो गई कि मैंने वो क्विज ना बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था और एक दो कॉल बीच में आ गए थे कल। तो फिर वो जल्दी जल्दी में ना, जब भी मैं प्रश्न बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा फिर ऑप्शन डालना है और मैंने ही वहाँ पर सही उत्तर का क्लिक करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है दिमाग बातों की ओर चला जाता है और क्लिक गलत जगह लग गया। तो आप समझिएगा ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए कि ये वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न किस काव्य से है और किसकी पंक्ति है ये बताना है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से वियोग जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे, जहाँ पर आग आएगा बेटा, ठीक है। जी, उत्तर दिया जा रहा है ए, मैथिली शरण गुप्त की स्वदेश संगीत काव्य संग्रह से है, कविता से है। चलो आगे चलते हैं, काव्य संग्रह भी है जो और कविता भी है, ठीक है। उसी काव्य संग्रह में इस नाम से कविता, यह जो पंक्ति है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु कृषक ही करते हैं, यह पंक्ति संबंधी सही चुनना है। तीसरे का उत्तर दिया जा रहा है ए, साकेत के नवम सरक से, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, मैथिली शरण की जो पंक्ति नहीं है वह आपने चयन करना है। यहाँ पर मैथिली शरण की जो पंक्ति बेटा नहीं है, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का। चलो आगे देखिए, तनवगी कलहासनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। आगे देखिए, संदेश नहीं मैं जहाँ स्वर्ग का लाया, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। चलो बेटा ये पंक्तियाँ पढ़िए और उत्तर दीजिए। बिल्कुल हरिओद की पंक्ति है बी ऑप्शन में, तो ये तो हरिओद जी हैं जहाँ पर विराजमान बेटा, है ना जी। तो बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया जहाँ पर। चलो आगे चलते हैं, दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर। अरे यार ये दो बार रिपीट हो गया क्या, ये रिपीट कैसे हो गया, ये तो आज नहीं रिपीट होना चाहिए था, ये तो रिपीट हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, जयद्रथ बद्ध से है और जो उनके प्रथम सर्ग से ही है, ठीक है। जयद्रथ बद्ध जो है बेटा ये 4 सर्गों का है और याद रखें इसके प्रथम सर्ग से ये एक पंक्ति मानी जाती है। हाँ रिपीट हो गया, सॉरी। आगे देखिए, जैसा हमने खोया ना कोई खोवेगा, ऐसा नहीं कोई कहीं गिरा होवेगा। तो चलिए पंक्ति बताइए बच्चे क्या होता होना चाहिए। रिपीट हो गया प्रश्न बोला। भारत दमदार दावे, हमारा पतन जगाए नहीं जगते। तो याद रखें ये सभी ये जो सभी कविताएं हैं ये अच्छी कविताएं हैं, बाल कविताएं मानी जाती हैं और विद्यालयों में लगी हुई हैं अक्सर प्राइवेट एडिशन में। और वहीं पर अगर देखें तो यह हरिओद की, हाँ हमारा हमारा पतन काव्य से, बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न, ये वाली पंक्ति बतानी है किससे है। रूपोदयान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु राकेंदु भावन विभावना। राकेंदु आपको पता होगा कि राकेंदु जो है बेटा ये चंद्र को कहा गया है। बिंब बिंबावना का मतलब है बिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तर दिया जा रहा है ये प्रिय प्रवास के चौथे सरक से है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। हाँ जी, ये पंक्ति बतानी है किस काव्य से है। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर आएगा जयद्रथ बद्ध, है ना जी। आगे देखिए, यह पंक्ति किसकी है, यानी किस काव्य से है। कविता का नाम बताना है बेटा। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पढ़ा मैदान कोसों का भी। कविता का नाम बेटा बता दीजिएगा कौन सा है। चोखे चौप दे, चुपते चौप दे, प्रेम पुष्पोपहार, कृष्ण शतक, विबोधन, या फिर अच्छा, जो सभी कविताएं आपको याद रखनी है ये हरिओद जी की हैं और उत्तर आएगा बी जहाँ पर। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। मैथिली जी की कविता है, लेकिन हाँ ये किस काव्य से है यह पूछा गया है। चलिए, साकेत से, विष्णुप्रिया से, जयद्रथ वध से, या फिर यशोधरा से। बिल्कुल डी उत्तर आएगा, ये अंतिम प्रश्न था
10 ही यहाँ पर प्रश्न ले पाया हूँ कि पंक्तियाँ आप याद रखोगे। और इस शनिवार को फिर से आपको पता है कि टेस्ट होना है, ठीक है? शनिवार को टेस्ट होना है और उस शनिवार में आपसे फिर से जो पूरा हफ्ता हमने पढ़ा होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है? उस सब के टेस्ट होने हैं। बड़ा टेस्ट होता है, आपको पता है 30-40 प्रश्नों का, तो वो सब पंक्तियाँ वगैरह वहाँ पर पूछ लेंगे। अभी साथ-साथ में कम कर रहे हैं, ठीक है? अभी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा क्विज़ में। क्विज़ में भी ऐसे ही प्रश्न रखे गए हैं, तो आज सिर्फ प्रश्न क्विज़ के प्रश्नों के लिए 15 सेकंड का ही समय मैं दूँगा। 30 सेकंड वाली कोई बात बेटा है भी नहीं, ठीक है? क्योंकि रिपीट वाले ही प्रश्न होते हैं वहाँ पर। कोई विचारधारा मुझे लगता है नहीं मेरे खिलाफ होनी चाहिए कि सर आप 30 सेकंड क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि यही प्रश्न है बेटा, यहाँ पर कोई भावार्थ तो पूछा नहीं है, किसकी, कौन से, है ना? तो ये आप याद रखें। अगर कोई प्रश्न गलत में से टिक हो गया होगा, तो वो बाद में आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये वाला हो गया। हाँ, नहीं, यदि लंबे-लंबे प्रश्न हो ना बच्चे, तो अगर व्याख्या वगैरह पूछ रहा हूँ कि इसका मूल भाव क्या है, फिर तो समझ आता है कि 30 सेकंड का समय, है ना? तो मुझे लगता है कि ये प्रश्नों के लिए 15 सेकंड जो हैं काफ़ी सही रहेगा। चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं, क्विज़ कर लेते हैं, सॉरी।